हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका वर्ब है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखते हैं यहाँ पे वर्ब क्या होती है। वर्ब वो वर्ड होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं आपकी पोजीशन को, कंडीशन को, कि सब्जेक्ट की पोजीशन कंडीशन क्या है, कि वो वर्ब से पहले है या वर्ब से बाद में। ठीक है। और वर्ब यहाँ पर ये भी बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया है और सब्जेक्ट पर किसका अधिकार है। ओके, तो चलिए देखते हैं। देयर आर सम सेंटेंसेस। और मदर टेरेसा वाज द फाउंडर ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। शी सर्व्ड द पुअर एंड द सिक। शी हैड अ काइंड एंड लविंग हार्ट। ये जो आपको ब्लैक हेडलाइन में दिख रहे हैं, दीज वर्ड्स आर वर्ब्स। ठीक है। तो ये वर्ड वर्ब हैं। तो देर आर टू पार्ट्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे पहले जानेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। जब आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट रखता है, मतलब क्या और किसको का आंसर आपके सेंटेंस में आता है, तो इट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो फॉर एग्जाम्पल, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन। उसने पूछा क्या, एक क्वेश्चन, क्या का आंसर आया क्वेश्चन, तो इट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। एंड नेक्स्ट, ही ऑफर्ड फूड टू द बेगर। उसने ऑफर किया क्या, फूड, किसको, बेगर को। दे आर टू ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो ये भी देखेंगे वर्ब, अगर आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका देगा नो लिविंग थिंग, क्या का आंसर, और किसको का आंसर होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि कोई भी ह्यूमन बीइंग हो सकता है। ओके, इट्स क्लियर। एंड नेक्स्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जब आपको का सेंटेंस पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। ओके। तो नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल, द गर्ल स्माइल, लड़की मुस्कुराई, एंड द ईगल हैज़ लैंडेड, जो ईगल था वो नीचे उतरा। तो यहाँ पर दो वर्ब हैं आपकी, जिसे पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन। तो द सन शोन ब्राइटली। तो यहाँ पे जो वर्ब है कि कभी कभी होता है वर्ब को एक ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, लेकिन उसे दूसरे वर्ड की ज़रूरत पड़ती है पूरा करने के लिए। जैसे द सन शोन, यहाँ तक अगर हम शोन तक देखें तो हमारा वर्ब जो इनकम्प्लीट है, लेकिन हमने ब्राइटली का यूज़ किया है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो पूरा होता है। बट ब्राइटली इट इज़ नॉट अ ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ एडवर्ब। ओके। नेक्स्ट, चीफ पार्ट ऑफ अ वर्ब। तो चीफ पार्ट मतलब मेन वर्ब की फॉर्म के बारे में बताया है। नॉर्मली आप लोग याद करते हो, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिकल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। मेन और प्रिंसिपल वर्ब क्या होती हैं। मेन वर्ब, जब आपकी मेन वर्ब जैसे लाइक, प्रिपेयर, नो, ईट, ड्रिंक, रन, और ये सब जो है आपकी बेस फॉर्म होती है, इनको प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है, जिसकी आईएनजी फॉर्म भी बन जाती है। ऑक्सिलरी वर्ब जो आपके इज, एमर, वोज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, डिड और डज, इवन आपके जो मॉडल वर्ब हैं सब ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये अपने साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, मॉडल वर्ब भी। और जैसे कि यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब आपकी वेक है, वेक, वोक, वोकन, वेकिंग। ठीक है। ग्रिल, ग्रिल्ड, ग्रिलिंग। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब कौन सी होती है। तो ये भी सिंपल है। वीक वर्ब आपकी वर्ब होगी जो अपने साथ ईडी या बाद में डी लेती हैं, वो वीक वर्ब होगी। जैसे एक्वायर, एक्वायर, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड। तो ये आपकी वीक वर्ब है, जिस सब में देख लीजिए यहाँ पर डी ई डी का यूज़ हुआ है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग वर्ब होती हैं जिसकी तीनों चीज़ें, तीनों फॉर्म आर डिफरेंट टू ईच अदर। ठीक है। वेक, वोक, वोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। जैसे यहाँ पर है नो, न्यू, नॉन, लाई, ले, लेट। देर आर डिफरेंट थ्री वर्ब फॉर्म
तो सो दैट इट इज़ दीज आर स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। तो करेक्ट यूज़ ऑफ सम वर्ब्स, तो बियर और बियर, यूज़ ऑफ बोर्नी एंड बोर्न। तो आपको ये वैसे जो मेन है वर्ब बियर है, होमोनियम लिखते हैं दोनों का, पर मीनिंग डिफरेंट है। बियर का मतलब होता है बोर, किसी भी चीज़ को, बोर्नी थर्ड फॉर्म होगा, ले जाना होता है। बियर बोर और बोर्न पैदा होना। और जैसे फेल है, कोई भी चीज़ पास्ट टेंस में फेल हो गई, फॉल गिरना, द बॉय फेल ऑफ द चेयर। फेल फेल फैलन, फॉल की सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन एक फेल का मतलब होता है गिराना। ठीक है, जो बॉक्सर फेल डाउन हिज रिवर आफ्टर ए लॉन्ग फाइट। ठीक है, बॉक्सर को गिरा दिया गया। हैंग और हंग, तो हैंग हैंग दो होमोनियम है, यहाँ पर वर्ब की फॉर्म है ये। तो हैंग हंग हंग। यू वाला जो होगा जिसमें हम कपड़ों को या किसी भी चीज़ को, लालटेन को लटकाते हैं, हैंग्ड होता है जब आप हैंग जब किसी को आप फांसी पर लटकाते हो। जैसे द मर्डर वाज हैंग्ड, ANGD, डी वाला आपका होगा फांसी पर लटकाना। क्लोज वार यू वाला होगा जो कपड़े लटकाते हैं। अब लाई का होगा, लाई भी दोनों वर्ब फॉर्म है, लेकिन लगते ऐसे हैं सेम, जैसे लाई ले लेन। एड वाला जो होगा किसी भी चीज़ को लिटाना, रेस्ट करना, पड़ा हुआ होना। और लाई होता है लाइड लाइट, मतलब झूठ बोलना। ओके, नेक्स्ट देखेंगे राइज, कोई भी चीज़ का उठना, राइज होना मतलब उठना। रेज होता है उठाना, जैसे द सन राइजेस एवरी मॉर्निंग, जो सन है वो सुबह, हर सुबह उगता है। सिविल फिर है द लेडी रेज द फ्लैग, लेडी ने फ्लैग को उठाया। सी सा, मतलब सी की सेकंड फॉर्म सा होती है, लेकिन सा एक आरी भी है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इन दीज वर्ब्स, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स, आप किसी भी वर्ड को लेकर बी हैडेड, एन जोड़कर, मतलब प्रीफिक्स लगाकर आप उसको वर्ब बना सकते हैं। एनकरेज, एनसर्कल, एनश्योर, एंडियर। एंड सुफिक्स मतलब लास्ट में, अपोलाइज, इक्वलाइज, पब्लिसाइज, मेमोराइज, समराइज, सब में EN लगाकर, FY लगाकर आप सब देख सकते हैं यहाँ पर कैसे यहाँ पर वर्ब को बनाया गया है। ओके, तो हमने इसमें देखा कि हमारे जो क्या पढ़ा, वर्ब को पढ़ा, जो कि हम सब्जेक्ट की पोजीशन बताएगा और पॉइंट आउट करता है सब्जेक्ट को, उसका पोजीशन बताएगा। ठीक है, और दो तरह की वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, इंट्रांजिटिव जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन में हमने पढ़ा जहाँ सेंटेंस को वर्ब के साथ आने पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, बट वो किसी दूसरे वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन होता है। और 3 वर्ब होती हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म, और पास्ट पार्टिकल टेंस को थर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो फॉर नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ like and share my channel. Thank you for watching.